नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काल विभाजन और नामकरण से संबंधित लगभग 20 प्रश्न जो हैं वो हल करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो वीडियो हमने काल विभाजन और नामकरण पर बनाए हैं उन वीडियोज़ के आधार पर ये 20 प्रश्न हैं और इन 20 प्रश्नों में ये पूरा काल विभाजन और नामकरण आ जाता है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो इस शीर्षक से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काल विभाजन और नामकरण से संबंधित पहला जो प्रश्न है वह है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उस पुस्तक में उन्होंने किस काल तक वर्णन किया है। ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका उत्तर होगा बी भक्ति काल तक, क्योंकि उनकी योजना तो पूरा लिखने की थी किंतु वो एक पहला खंड ही प्रकाशित कर पाए, उसके बाद दूसरा खंड नहीं प्रकाशित कर पाए, इसलिए भक्ति काल तक ही है विवेचन। दूसरा प्रश्न, आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत नामकरण में सर्वाधिक विवाद किस नाम पर रहा है। कौन सा नाम जो उन्होंने दिया जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद रहा। ए वीरगाथा काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी रीतिकाल। तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा ए वीरगाथा काल। इस नाम को लेकर के सर्वाधिक विवाद रहा है। आगे चलते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। बीज वपन काल, ये जो नामकरण है ये किसने दिया है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इनमें से किसने दिया है, तो इसका उत्तर आप जानते हैं सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने बीज वपन काल नाम दिया था आदिकाल को। अगला प्रश्न, राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का वर्णन किया है। तो आप जानते हैं उन्होंने आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। तो संधि काल जो उन्होंने कहा है, जो अध्याय उन्होंने लिखा है, उसमें किस साहित्य का वर्णन किया है। तो ए भक्ति काल, बी वीर काव्य, सी सिद्ध और जैन साहित्य और डी चारण काल। तो इसमें इन्होंने सी होगा सिद्धों और जैन साहित्य का, सिद्धों द्वारा और जैनियों द्वारा लिखे गए साहित्य का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, यानी कब से माना है हिंदी साहित्य का आरंभ। ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी से, बी 7वीं शताब्दी से, सी 8वीं शताब्दी से, डी 12वीं शताब्दी से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी से। 10वीं शताब्दी से उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये थोड़ा कर लूँ साइज, हाँ। अगला प्रश्न 6 नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को कितने खंडों में विभाजित किया है। कितने खंड बनाए हैं उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं उन्होंने 5 खंड किए हैं, क्योंकि आदिकाल को उन्होंने 2 खंडों में विभाजित कर दिया। एक खंड का नाम रखा है उन्होंने संधि काल, अभी हमने देखा, और दूसरे का नाम चारण काल। तो ये 5 खंड हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया। ये आदिकाल नामकरण किसने दिया है, तो आप जानते हैं क्या होगा उत्तर। ए राम कुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये यहाँ 2 ऑप्शन आ गया है, तो ये 2 वाला ही मान लीजिए, बी समझ लीजिए इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये नाम रखिएगा याद, आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है। ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर ने, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले स्वर्ण युग हिंदी साहित्य को कहा था भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरगाथा काल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी। ये जो नाम है संधि एवं चारण काल, आपको याद आ रहा होगा। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। इन्होंने संधि एवं चारण काल नाम दिया था। ठीक है। अब अगला, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले आलोचक हैं। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था आदिकाल को।
तो ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन सी होगा राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा में आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण किया प्रस्तुत। तो वो हैं, ये ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन या ऑप्शन डी गारसदत्तासी। तो इसका उत्तर होगा आपका गारसदत्तासी। इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण किया। हमने जब जो वीडियो मैंने बनाया था काल विभाजन पर, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने साफ साफ ये कहा था कि सबसे पहला प्रयास इनका ही है, इसके पहले किसी ने प्रयास किया नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं, यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो वीर काल देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नामकरण से प्रभावित है। तो किसने कहा? ए विश्वनाथ प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी रामकुमार वर्मा। तो ये है आपके ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद। इन्होंने आचार्य शुक्ल के नामकरण को ठीक मानते हुए उसी की नामकरण को बस नाम जो है वही चीज़ है, बस थोड़ा सा रूप बदल दिया है उन्होंने, वीर गाथा को वीर काल कह दिया है। ठीक है, गाथा हटा दी है। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ये अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है आदिकाल को? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो मैंने वीडियोज़ में बताया था आपको, जब वीडियो बनाया था मैंने नामकरण का, तो अपभ्रंश काल नाम सबसे पहले धीरेन्द्र वर्मा ने दिया था, इसलिए आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि साहित्यिक परंपरा और प्रवृत्तियों के निर्माण में, साहित्यिक परंपरा और प्रवृत्तियों के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो परंपरा शब्द आएगा तो आंख बंद करके, एकदम आंख बंद करके बिल्कुल अंधविश्वास की तरह आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्हित करेंगे। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो परंपरा के महत्व को प्रतिपादित किया था, प्रतिष्ठित किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, साहित्यिक परंपरा और प्रवृत्तियों के निर्माण में। अगला प्रश्न, निर्गुण प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा जो है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ये जो नामकरण दिया गया, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, ये जो नामकरण आचार्य शुक्ल ने दिया था, इन नामों के स्थान पर क्रमशः यानी जो है ग्रेजुअली प्रेम काव्य और संत काव्य, यानी निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के लिए जो है ये प्रेम काव्य और निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए संत काव्य नाम किसने दिया था? और आज यही नाम प्रचलित है। तो कौन है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा। इन्होंने नाम दिया है प्रेम काव्य और संत काव्य, और ऊपर वाले जो नाम हैं वो आचार्य शुक्ल के दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आखिरी स्लॉट। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल का नामकरण जो है अलंकृत काल के रूप में किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद और डी बच्चन सिंह। तो अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। जब आपने काल विभाजन और नामकरण में पढ़ाया था मैंने, उस वक्त आपने ध्यान दिया होगा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, और अलंकृत काल में पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत इस रूप में उन्होंने विभाजित किया है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को गद्य काल किस आलोचक ने कहा है? आधुनिक काल का नाम गद्य काल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ प्रसाद और डी डॉक्टर नगेंद्र। किसने दिया है? तो ये हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। तो रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा था आधुनिक काल को, क्योंकि इस काल में गद्य का आविर्भाव हुआ था, गद्य जो है प्रमुख विधा बन गई थी और गद्य में ज़्यादा लिखना शुरू हुआ था। तो ये गद्य का काल है, और आज भी हम देख रहे हैं कि गद्य का प्रभाव सबसे अधिक है। कविताओं के पाठकों की संख्या बहुत कम है, किंतु गद्य के जो हैं पाठक बहुत ज़्यादा हैं। गद्य बहुत ज़्यादा फैल रहा है। किसी भी पत्रिका को उठा लीजिए आप,
उस पत्रिका में कविताओं के लिए देख लीजिए कितनी जगह है, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है जगह गद्य घेर रहा है। कविताएं जो हैं बहुत छिटपुट रूप में ही प्रकाशित होती हैं। तो गद्य का काल है ये आधुनिक काल। तो इस आधार पर उन्होंने ऐसा नाम दिया था कि इसे गद्य काल भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले आलोचक हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, मध्यकाल, ये जो नामकरण है, मध्यकाल नामकरण को जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक, जकड़ी हुई जैसे जंजीरों में बांध दिया गया हो, मनोवृत्ति यानी मेंटलिटी जो है उसका परिचायक किसने कहा है, किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने ये बात कही है। ठीक है। वीडियोज़ में आपने देखा होगा, अगर पहले के वीडियो देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी भाषा कुंज चैनल में। आखिरी प्रश्न आज का, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? अंधकार काल कहने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी त्रिलोचन और ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी त्रिलोचन। तो कवि त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। उसके पीछे उनका तर्क है जो वो कारण तो है, लेकिन पूरी तरह से अंधकार काल नहीं कहा है। इसकी चर्चा हमने की है जब नामकरण में बता रहा था। तो आप आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। आगे के वीडियो हम बनाएंगे। अगला वीडियो 2 दिन के अंदर आपको मिलेगा। धन्यवाद।